ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। चौथे अध्याय में 17वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं, तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 17वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। कर्मणः कर्म का, ही निश्चय ही, अपि भी, बोधव्यम समझना चाहिए, बोधव्यम समझना चाहिए, च भी कर्मणः वर्जित कर्म का, अकर्मणः अकर्म का, च भी बोधव्यम समझना चाहिए, गहना अत्यंत कठिन, दुर्गम, कर्मणः कर्म की, गति ही प्रवेश या गति।
अनुवाद। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो इसका हम विश्लेषण देखें उससे पूर्व कल हमने जो श्लोक किए थे उसका अनुवाद देखते हैं ताकि इसकी लिंक बैठाई जा सके। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो ये हमने देखा कि मुक्त आत्माओं अर्थात कि महाजन भक्तजन पूर्व में जो हुए विवस्वान से प्रारंभ किया और जितने मुक्त आत्माएं हैं उन सब ने जो किया वही तुम्हें करना चाहिए, ऐसा उपदेश भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। और उसमें सबसे अग्रगण्य सबसे मुख्य प्रथम सूर्यदेव विवस्वान का उदाहरण देते हुए। और फिर हमने देखा कि कितने महाजन हैं और उन्होंने जो किया वो हमें करने से क्या होगा, जो भी हम कर्म करेंगे वो कर्मों का फल प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सारे जो हमारे कर्म हैं वो निष्काम या अकर्म हो जाएंगे। फिर 16वें श्लोक में कहा भगवान ने, कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो फिर भगवान ने अर्जुन को यह आश्वासन दिया कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे समझाएगा कौन। क्यों? क्योंकि कर्म और अकर्म उसको निश्चित करने में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसलिए भगवान अब स्पष्ट करेंगे। तो आने वाले कई श्लोकों में अनेक श्लोकों तक भगवान कर्म अकर्म विकर्म का विश्लेषण करते हुए मुख्य आधार जो है विश्लेषण का वो अकर्म पर करेंगे, अर्थात कि निष्काम कर्म या अकर्म या कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिले उस पर सबसे अधिक ध्यान देंगे। कौन? भगवान। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के श्लोक में 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, गहना कर्मणो गति ही। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, दो चीज़ें बताई थी। एक तो ये कि यह 17वां श्लोक जो है उसे आप कंठस्थ कर सकते हैं, बहुत सरल भी है और उसमें तीनों प्रकार के कर्मों का यहाँ पर थोड़ा सा परिचय दिया है। तो आप किसी से अगर कर्मों के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो उन्हें बताने के लिए ये इस श्लोक का आप उच्चारण कर सकते हैं, जिसमें कर्म अकर्म तथा विकर्म के विषय में बताया गया है। और ये जो आखिरी हिस्सा है, 4 हिस्से होते एक श्लोक में, अर्थात पूर्ण श्लोक 4 हिस्सों से बनता है। पहली लाइन में 2 हिस्से, फिर दूसरी लाइन में 2 हिस्से। तो इसमें दूसरी लाइन का जो आखिरी हिस्सा है, गहना कर्मणो गति ही, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में, कि कर्म की गति बड़ी गहन है, बहुत ही पेचीदा जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में, बहुत ही कठिन है समझना। ऐसे होते हैं कर्मों के नियम। तो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, भगवान कहते हैं,
अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो तीन बातें बताई भगवान ने इस श्लोक में। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, इन तीनों का केवल एक परिचय मात्र दिया भगवान ने कि इसको समझना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने। हर मनुष्य को इन तीनों को पहचानना चाहिए, पहचानना आवश्यक है। मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि आप में से बहुत कम इसको पहचानते होंगे। जिन्होंने हमारे पूर्व के सारे क्लास अटेंड किए हैं उनको इसका अ, अधिक परिचय होगा, क्योंकि हमने इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा पहले किसी न किसी ग्रंथ के अध्ययन में की। मेरे ख्याल से उपदेशामृत में की होगी शायद। कर्म, अकर्म और विकर्म। आप में से कोई है जिन्हें स्मरण हो इसका जो अर्थ हमने उस समय पर जो अर्थघटन सीखा था? कर्म किसे कहते हैं, विकर्म किसे कहते हैं और अकर्म किसे कहते हैं? अगर किसी को स्मरण हो और यहाँ शेयर करने चाहे तो आपका स्वागत है। आप में से कम आधे तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लगभग सारे क्लास अटेंड किए हैं। तो किसी को स्मरण है? हाँ, अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज। प्रभु जी, जो कर्म होता है वो हमारा एक सकाम क्षण, कर्मों को मैं कर्म नहीं सुन बोलते पा हैं। रहा हूँ, मेरा ऑडियो यहाँ कनेक्ट नहीं हुआ है। कैन यू जस्ट इंसर्ट दिस इन दिस, होल्ड दिस। हाँ, अब बोलिए। हरे कृष्ण हाँ, बोलिए प्रभु। जी। प्रभु जी, जो कर्म होता है वो हमारा सकाम कर्म को कर्म बोलते हैं। जो नियत कर्म है वो कर्म है। और फिर विकर्म, जो शास्त्रों के विरुद्ध जो कर्म है उसे विकर्म कहते हैं। और जो अकर्म है वो निष्काम कर्म है। जो कृष्ण भावनामित कर्म को अकर्म अकर्म कहते हैं, निष्काम कर्म। अद्भुत, अद्वितीय, बहुत ही सुंदर। यही अपेक्षा होती है मुझे सबसे, परंतु आश्चर्य है सब लोग नहीं तुरंत नहीं बता पाए। लेकिन ये आप सबको स्मरण करना चाहिए। आज हम फिर से इसे स्पष्ट कर देते हैं। आप सब लोग इसे जीवन भर स्मरण रखें, क्योंकि अ, सामान्य लोगों से जब चर्चा होती है, कर्म जो थोड़े से ज्ञानी होते हैं, तो उनसे कर्मों के विषय में जब चर्चा होती है तो हमें स्पष्टता होनी चाहिए। और इसीलिए भगवान भी अर्जुन को स्पष्ट कराने जा रहे हैं। उन्हें कई श्लोकों में अब समझाएंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और हमने तो पूर्व में ही इसे अ, अध्ययन करके बहुत स्पष्ट रूप से समझा। बिल्कुल शुद्ध ये इसका जो अर्थघटन है वो अक्षय प्रभु ने बताया। बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट, एकदम परफेक्ट आंसर जिसे कहते हैं, अक्षय प्रभु ने दिया। तो कर्म क्या है? जो हम सकाम कर्म, सामान्य लोग जो सकाम कर्म करते हैं जिसमें कर्म बंधन होता है। मुख्य क्या है बात? कर्म बंधन। जिन कर्मों को से बंधन होता है उसे कर्म कहते हैं। चाहे अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन जिसमें बंधन हो और जिसमें कामनाएं निहित हो, कि इच्छाएं हो जिसमें, उसे कर्म कहते हैं। दूसरा विकर्म, जो नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में जिनको न करने के लिए बताया गया है, उन कर्मों को यदि किया जाए तो उसे विकर्म कहते हैं। अर्थात कि शास्त्र विरुद्ध या जो न करने वाले कर्मों को करना,
उसे विकर्म कहते हैं। और अकर्म अर्थात क्रिया हो रही है, अर्थात कि खाना खा रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, काम पे जा रहा है, नौकरी धंधा कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसे कर्म का फल जो है प्राप्त नहीं होता। वो कैसे नहीं होता? क्योंकि वो निष्काम कर्म है, जिसमें कोई कामनाएं नहीं है। और उसी को भगवान यहाँ से अब समझाना आरंभ करेंगे और कई श्लोकों तक समझाते रहेंगे, और प्रभुपाद जी भी उसी को तात्पर्य में समझाते रहेंगे। तो मुख्य जो फोकस है भगवान का, उनका जो ध्यान है, वो वे केंद्रित करेंगे अकर्म पर या निष्काम कर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे भगवान। तो कर्म यानी कि सकाम कर्म, जिसमें कामनाएं हो। विकर्म यानी जिसमें जो नहीं करने वाले कर्मों को किया जाए, यदि जो नहीं करना चाहिए शास्त्र विरुद्ध। और अकर्म अर्थात जिसमें कोई कामना ना हो, जिसे निष्काम कर्म भी कहते हैं, वो होता है अकर्म। तो ये तीनों को आप जीवन भर स्पष्ट याद रखें। अगली बार कभी भी मैं आपसे पूछूं तो इसको आप स्मरण रखें, ऐसी आशा है। तो आगे बढ़ते हैं। अनुवाद हमने देखा, अब हम तात्पर्य से आरंभ करते हैं। फिर से एक बार अनुवाद पढ़ते हैं। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। गहना कर्मणो गति ही, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य: यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी ने प्रथम लाइन में स्पष्ट कर दी। यदि कोई भव बंधन से मुक्ति चाहता है, जीवन मुक्त होना चाहता है, इस जीवन के बंधनों से मुक्ति यदि कोई चाहता है, तो उसे कम से कम इतना स्पष्ट समझना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है, उसे उसका अंतर समझना होगा। क्यों समझना होगा? जब पहचानेगा तो ही वो तय कर पाएगा कि मैं अब कर्म करूँगा, अकर्म या विकर्म। मुझे क्या करना है वो तभी तय कर पाएगा जब उसका अंतर पता हो। अगर अंतर पता नहीं तो कैसे वो कर पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भवबंधन से मुक्ति के लिए कम से कम इतना तो समझना जरूरी है। आगे बताते हैं, कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है। अर्थात इन तीनों की व्याख्या करके, उसको समझ करके, उसको उस पर ध्यान देना उसकी आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही गहन, गंभीर और बहुत ही गहरा विषय है। बहुत ही गहन का अर्थ वास्तव में होता है गाढ़, प्रगाढ़। तो अत्यंत गहन, गहरा या प्रगाढ़ विषय है ये, और इसीलिए इसमें इन तीनों को समझना स्पष्ट रूप से बड़ा आवश्यक है। ज़्यादातर लोग बस एक शब्द को जानते हैं या पहचानते हैं, कर्म। हम कर्म के विषय में जानते हैं क्या? कुछ हम जो कुछ करते हैं उसे कर्म कहते हैं, बस इतना ही ज्ञान सामान्य जनता को होता है। परंतु जो जीवन मुक्त होना चाहता है उसे पहचानना पड़ेगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। तो कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए, कृष्ण भावनामृत अर्थात
आध्यात्मिक जीवन या वास्तविक आध्यात्मिक जीवन अर्थात कृष्ण भावनामृत, उसको समझने तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने कि कौन से कर्म का क्या गुण है, अकर्म, विकर्म या कर्म, उसको समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भी जानना होगा। हमारा और परमेश्वर का क्या संबंध है वो भी जानना होगा। अभी क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है। आप देखिएगा, मैं आपको इस बात की चुनौती देता हूँ कि आप किसी भी सामान्य वक्ता से जो भक्त नहीं या जो भक्तिमय विश्लेषण नहीं करता, जो श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता को जिसका अध्ययन नहीं हुआ, सामान्य भगवत गीता कोई भी दूसरी प्रतियों को जिसने स्टडी किया है, वो इस प्रकार कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अंतर नहीं बता पाएगा। विशेष रूप से अकर्म का अंतर जो है उसमें अवश्य ही पूर्णता नहीं होगी उनके विश्लेषण में, उनकी व्याख्या में। तो जो सामान्य आध्यात्मवादी है, जो भक्ति योगी नहीं, जो भक्ति योग में नहीं, उन लोगों की जो व्याख्या है अकर्म की, वो पूर्ण नहीं होगी, हो नहीं सकती है। क्यों? उसी बात को यहाँ पर इंगित करते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को अगर समझना हो तो हमारा परमेश्वर के साथ क्या संबंध है वो जानना होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो अब जानते हैं अकर्म क्या है। अकर्म क्या है? निष्काम कर्म, जिसमें कोई कामना ना हो। वो कैसे संभव हो सकता है? ऐसा कर्म कैसे किया जा सकता है कि जिसमें कोई कामना ना हो? बहुत ही कठिन परिश्रम करेंगे तब थोड़ा थोड़ा ऐसा हो सकता है कि हाँ, ये कर्म मैं करूँगा लेकिन मेरी उसमें कोई इच्छा नहीं। परंतु बहुत सरलता से अकर्म किया जा सकता है, अत्यंत सरलता से। कैसे? सारी इच्छाएं भगवान को संतुष्ट करने की हो और फिर अगर हम कर्म करें तो वो अत्यंत सरल अकर्म हो जाएगा। अत्यंत सरल अकर्म कैसे होगा? अगर हम सारी इच्छाएं भगवान को संतुष्ट करने की रखें और फिर यदि कर्म करें तो मतलब इच्छा हो, सकाम कर्म हुआ, कामना है, लेकिन कौन सी? भगवान को संतुष्ट करने की। और अगर भगवान को संतुष्ट करने की कामना से कर्म किया जाए तो वो स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के अनुसार, नियम के अनुसार अकर्म हो जाता है। अर्थात ऐसा कोई कर्म कि जो भगवान के लिए किया जाए, ऐसा कोई भी कर्म जो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए उसे क्या कहते हैं? जो भी कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए उसे अकर्म कहते हैं। बस इतना ही समझना है, बहुत ही सरल है। ये आगे आने वाले अनेकानेक श्लोकों में भगवान यही समझाएंगे, लेकिन बहुत ही धीरे 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 धीरे, क्योंकि धीरे धीरे भक्ति योग की तरफ आगे बढ़ना है। अभी तो सामान्य ज्ञान की बातें कर रहे हो उस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान, इसीलिए एकदम से नहीं कह रहे अर्जुन को बस तुम मेरी संतुष्टि के लिए जो कुछ करोगे वो सब अकर्म हो जाएगा। इतना सरल नहीं समझा रहे। परंतु हम तो प्रभुपाद जी की कृपा से ये अत्यंत सरलता से जानते हैं कि जो कुछ भी भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए वो अकर्म है, बहुत सरल है। उसमें बहुत सारी कामनाएं हो सकती है, हमारी इच्छाएं, लेकिन वो सारी इच्छाएं किसके लिए है? भगवान की संतुष्टि के लिए। तो फिर वो सब उन कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा, अर्थात बंधन नहीं होगा। फल क्या मिलेगा? एक ही फल मिलेगा, भगवान संतुष्ट होंगे और भगवान प्रसन्न होंगे, और कोई फल नहीं। फिर क्या फल की आवश्यकता है? तो अब देखते हैं प्रभुपाद जी, धीरे धीरे प्रभुपाद जी भी समझाते हैं यहाँ पर कि भगवान के साथ के हमारे संबंध को समझना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है
वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता, तो इसका क्या अर्थ हुआ? वही जो हमने अभी अभी चर्चा की कि दूसरे शब्दों में वो अच्छी तरह से जो समझ लेता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव कृष्ण का नित्य दास है और उसका एक ही उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि वो भगवान को संतुष्ट करे, उनकी सेवा करे। और जो ये समझ गया है वो क्या करेगा? वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करेगा, अर्थात भगवान की सेवा करेगा। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। अब पूरी भगवद गीता का सार दे दिया प्रभुपाद जी ने एक लाइन में। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है संपूर्ण भगवद गीता का? कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। संपूर्ण भगवद गीता का लक्ष्य एक ही है, क्या? कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, जिसे हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन अगर आप समझ गए, अभी समझ गए, तो बस समाप्त समाप्त। आपको भगवद गीता ऐसे तो अध्ययन करना तो है ही, लेकिन नहीं करेंगे तो भी पर आप समझ गए क्या? पूरी भगवद गीता में एक ही बात समझने योग्य है, जो संपूर्ण भगवद गीता का लक्ष्य यही है कि ये समझना कृष्ण भावनामृत में हर एक जीव को कार्य करना चाहिए, सभी को भगवान की सेवा करनी चाहिए। एकमात्र यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। लगे हाथ साथ ही साथ प्रभुपाद जी ने विकर्म की व्याख्या भी बता दी। भाई विकर्म क्या है? शास्त्रों के विरुद्ध अर्थात क्या? इस भावनामृत के विरुद्ध। किस भावनामृत के विरुद्ध? कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध सारे कर्म अगर जो भी हो, वो सारे निष्कर्ष एवं परिणाम जो भी है विकर्म या निषिद्ध कर्म है। अर्थात जो भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं किया जा रहा है, वो सारा कार्य अगर भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं हो रहा है तो वो सारा कार्य विकर्म है। आप ये भी समझ गए कि विकर्म क्या है? जो भगवान की संतुष्टि के लिए ना हो। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। अर्थात इस गुरु शिष्य परंपरा में इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या गौड़ीय मठ या गौड़ीय जो हमारी परंपरा है, उस गौड़ीय परंपरा में या किसी भी अधिकृत वैष्णव परंपरा में, चारों में से किसी भी अधिकृत वैष्णव परंपरा में किसी से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। चारों परंपरा के विषय में आप जानते हैं, जो ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और चार कुमार द्वारा स्थापित है। और जैसे चारों के एक एक मुख्य आचार्य भी हैं, जैसे रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी और विष्णु स्वामी और हमारे मध्वाचार्य। और इन चारों में से किसी भी वैष्णव परंपरा से आप किसी से मार्गदर्शन यदि प्राप्त करेंगे तो आप कृष्ण भावनामृत को समझ सकते हैं। लेकिन विशेष ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो है, यानी हमारी परंपरा, उस परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। इसीलिए और हमारे प्रभुपाद जी ने उनकी वाणी को हम तक पहुंचाया। इसलिए इसमें सबसे शुद्धतम कृष्ण भावना को समझने का अवसर है। तो इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों यानी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों से समझना होगा, उनकी संगति करनी होगी।
तो प्रभुपाद जी की संगति करनी हो तो कैसे की जा सकती है? प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा, मेरी संगति मेरे ग्रंथों द्वारा आप कर सकते हैं। यदि आप मेरी संगति करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा, मेरा संग प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो मेरी संगति प्राप्त हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने से हम उनकी संगति, अभी हम वही कर रहे हैं, अभी हम उनका ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं और उसी से हम इस रहस्य को समझ पाएंगे। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। प्रभुपाद जी ने कितनी बड़ी बात कही, देखिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। कह रहे हैं इसे यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। क्या? यदि हम किसी कृष्ण भावनामृत के अधिकारी से समझते हैं तो, किसी ऐसे गुरु से समझते हैं जो पेड़ के नीचे बैठा है या किसी रेलवे स्टेशन के बेंच पे बैठा है और किसी किसी जगह पे बैठा और अचानक ओ मुझे सब साक्षात्कार हो गया, आहा हा हा, सारा ज्ञान उतर के आ गया दिमाग के अंदर, आहा हा, पूरा ज्ञानी बन गया। अब आओ एक एक मेरे चरण छुओ और मुझे भगवान बोलो और मुझसे दीक्षा ग्रहण करो और मैं तुम्हें अब मार्गदर्शन दूंगा कि भगवान कौन है, सब क्या है। कैसे संभव है भाई? कैसे संभव है? किसी शास्त्रों में उसका उल्लेख नहीं कि अचानक टपक के एकदम से दिमाग के अंदर साक्षात्कार घुस जाएगा। ऐसा किसी शास्त्रों में तो नहीं वर्णन है। तो ऐसी ऐसी फॉर्मूला, ऐसा तरीका कहाँ से लाए? यदि ऐसे किसी गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अधूरा ज्ञान ही होगा, ये निश्चित है। परंतु यदि गुरु शिष्य परंपरा कृष्ण से जिसकी शुरुआत होती हो, वहाँ से परंपरा में से यदि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ही शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा और वो साक्षात भगवान से सुनने जैसा होगा। इसीलिए हम परंपरा का महत्व समझते हैं। अब देखिए ना, हमारी परंपरा में हम प्रभुपाद को भगवान नहीं बताते। न प्रभुपाद ने अपने आप को कभी भगवान कहा, न हम प्रभुपाद जी को भगवान कहते हैं, न हमारे गुरुदेव को हम भगवान कहते हैं, न हमारे गुरुदेव हमें ये कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। न प्रभुपाद जी के किसी गुरु ने या उनके गुरु ने या इनके किसी गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान बुलाओ। और न हम उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन हम उन्हें भगवान के समान आदर देते हैं क्योंकि वे आचार्य हैं। तो यही तो अंतर है कि कोई गुरु ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ और भगवान भगवान ही रहते हैं, भगवान की ही वाणी ये गुरुजन हम तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं। चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, मोहग्रस्त हो जाएगा। बुद्धि विभ्रम, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। अगला श्लोक देखते हैं। अब छोटे छोटे तात्पर्य हैं, छोटे छोटा सबका विश्लेषण प्रभुपाद जी करते हैं। तो अगर संभव हो तो जितने हो सकते हैं उतने श्लोक हम एक साथ लेने का प्रयास करेंगे, एक के बाद एक जल्दी। अठारह। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः, क्षमा करें, कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। शब्दार्थ: कर्मणि, कर्म में, अकर्म, अकर्म, यह
जो पश्येत देखता है, अकर्मणि अकर्म में, च भी कर्म सकाम कर्म, यह जो, सह वह, बुद्धिमान बुद्धिमान है, मनुष्येषु मानव समाज में, सह वह, युक्त दिव्य स्थिति को प्राप्त, कृत्स्न कर्म कृत सारे कर्मों में लगा रहकर भी। अनुवाद: जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो अब भगवान ने अकर्म की व्याख्या करना प्रारंभ किया है। क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग, अर्थात विडंबना इसमें बहुत ही ये क्या, इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, समझ नहीं सकते, ऐसा अटपटा वाक्य भगवान ने कह दिया। क्या कहा? जो कर्म में अकर्म को और कर्म में और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सभी मनुष्य में बुद्धिमान है। और इसीलिए तो देखो, बुद्धिमान मनुष्य किसे कहते हैं? हम बुद्धिमान हैं? हम बुद्धिमान हैं? नहीं। क्यों? अगर हम बुद्धिमान होते तो इतने में समझ जाते, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म किसे कहते हैं। पर यही तो प्रमाण है कि हम बुद्धिमान नहीं, इसीलिए हम समझ नहीं पाए, इसलिए हमें आचार्य की आवश्यकता है समझाने के लिए। और वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। इसका अर्थ कैसे समझा जाए? एक कथा से इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जब आप यहाँ पर वृंदावन यात्रा, ब्रज यात्रा के लिए आते हैं और मैं आपको वृंदावन की परिक्रमा पर ले जाता हूँ, तब पानी गांव नाम की एक जगह आती है। पानी गांव दिव्य लीला स्थली भगवान की। और तब मैं आपको वहाँ पर ये परिचय देता हूँ कि यहाँ पर दुर्वासा मुनि का आश्रम है, था पूर्व काल में। और यहाँ पर गोपियों की और दुर्वासा मुनि की और कृष्ण की एक लीला, उसकी कथा मैं वहाँ बैठ कर के आपको हमेशा सुनाता हूँ। वो कथा क्या है, आपको स्मरण होगा, कुछ भक्तों को जो आए थे मेरे साथ, हमेशा आते हैं, कि एक बार दुर्वासा मुनि वहाँ यमुना पार सामने आश्रम बना करके रहने लगे। और सब ब्रज की गोपियों ने सोचा दुर्वासा मुनि की सेवा के लिए चलते हैं। कृष्ण को कहा कि हम क्या करें? तो हाँ हाँ, जाओ जाओ, उनकी सेवा के लिए बहुत सारा पकवान बना के ले जाओ। तो कई गोपियों ने मटके भर भर के बहुत सारे पकवान बनाए। देखा यमुना में बहुत बाढ़ आई है, कैसे पार करें? कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने कहा, यमुना जी से कहो यदि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। गोपियाँ हंसने लगी। फिर भी वहाँ जाकर कहा, यमुना जी यदि हमारे लाला ये जो रसराज है वो यदि अखंड ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। तुरंत यमुना जी ने रास्ता दे दिया। आश्चर्यचकित हो गई गोपियाँ, ये कैसे हुआ? वहाँ गई, सारे मटके भर भर के ले गई थी, हजारों में गोपियाँ। ब्रज कितना बड़ा है। सब दुर्वासा मुनि को अर्पण किया, सब खा गए, सब खा गए, कुछ बाकी नहीं रखा। अब गोपियाँ टेंशन में आ गई, क्या करें अभी? चलो कोई नहीं, वापस कैसे जाए? फिर बाढ़ आई है। दुर्वासा मुनि को पूछा। दुर्वासा मुनि ने कहा, यमुना जी से कहना अगर दुर्वासा अखंड उपवासी, नित्य उपवासी है तो रास्ता दे दो। हंसने लगी गोपियाँ। अरे इतने सारे मटके भर भर के व्यंजन चट कर गए और अब कह रहे हैं नित्य उपवासी, ये कैसे हो सकता है? फिर भी ऋषि है, हंस उनके सामने तो हंस नहीं सकते, नहीं तो श्राप दे देंगे। तो इसलिए गई और यमुना जी से कहा कि अगर
ये इतने सारे जो मटके चट कर गए हैं, वो अगर नित्य उपवासी हो तो रास्ता दे दो। और यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया। एकदम सर खुजालने लगी, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे संभव है। फिर भगवान को जाके पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसे योग कहते हैं। और ये योग क्या है, इसीलिए भगवान को योगेश्वर कहते हैं। और ये योग वही है जिसे अकाम कर्म, निष्काम कर्म या अकर्म कहा जाता है। अर्थात महर्षि दुर्वासा भी अकर्म कर रहे हैं, कृष्ण भी अकर्म कर रहे हैं, यानी दोनों में कोई फल की आशा नहीं, इसलिए कोई कर्म बंधन नहीं। और जब कोई कर्म बंधन नहीं तो वो अकर्म बन जाता है। सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है तो वो अकर्म बन जाता है। और स्वयं भगवान ही जो करे वो तो वैसे ही अकर्म होता है, क्योंकि उसमें कोई कामना का फल नहीं। हमने पहले ही देखा 2-4 श्लोक पूर्व कि मुझे कोई कर्म न माम कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई कर्म फल में आशा नहीं, भगवान कहते हैं। तो ये एक हमने कथा द्वारा ये स्पष्ट समझा कि अकर्म क्या है, अर्थात जिसमें सब कुछ भगवान को अर्पण हो। दुर्वासा ऋषि भी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए ग्रहण किया, इसलिए वे नित्य उपवासी ही है। अर्थात उनको खाने का जो कर्म लगता है, खाने से वो कर्म नहीं लगा, मुक्त हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर आगे हम तात्पर्य से समझते हैं। तो अनुवाद फिर से देखते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, तो दुर्वासा ने कर्म किया कि नहीं किया, उन्होंने खाया, वो कर्म है, परंतु उसमें अकर्म हुआ, अर्थात कोई कर्म नहीं लगा, बंधन। और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कि जो बिल्कुल हम प्रभुपाद जी की भाषा में समझेंगे तो और आनंद आएगा। तो आइए तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी से कैसे समझाते हैं। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करता है भगवान के लिए, वह स्वभावतः, उसके स्वभाव से कर्म बंधन से वो मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए करता है, करता ही भगवान के लिए। एक और रास्ता है, कृष्णार्पणम, अर्थात जो कर्म कर लिया उसका फल भगवान को अर्पण कर देना। ये भी एक तरीका है, लेकिन शुद्ध भक्त उससे एक स्टेप आगे होता है। वो करता ही भगवान के लिए है, वो भगवान को फल अर्पण नहीं करता, वो करता ही भगवान के लिए है, इसलिए फल अर्पण करने का प्रश्न ही नहीं। तो कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करता है वो स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए करता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। तो उसे कोई कर्म फल लाभ हानि कुछ नहीं होता। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। तो वही बुद्धिमान है कि वो सारे कर्म कर रहा है, लेकिन सारे उसके कर्म जो है वो अकर्म ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए करता है और वो इसीलिए बुद्धिमान है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्म में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है, इसलिए वो बुद्धिमान है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट करते हैं, अकर्म का क्या अर्थ है? कर्म के फल के बिना। सामान्य व्याख्या, जिस कर्म में फल न लगे उसे अकर्म कहते हैं। उदाहरण जैसे मैंने किसी को चाटा मारा, थप्पड़ मार दी, तो मुझे कर्म का फल क्या मिलेगा? किसी को हानि पहुंचाने के कर्म का फल मुझे भोगना पड़ सकता है।
परंतु यदि किसी प्रकार ये कर्म कृष्ण भावनामृत में हुआ हो, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कर्म किया गया हो, जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि पर भगवान के आदेश के अनुसार किसी को तीर मारा, तो वो अकर्म हो गया। वहीं मैं एक चाटा मार रहा हूं तो मुझे किसी को अ, हानि पहुंचाने का कर्मफल लगता है, लेकिन वहीं यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए वही कार्य किया गया हो तो वो अकर्म हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता, उसका फल नहीं भोगना पड़ता। सामान्य व्याख्या प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्मफल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। तो निर्विशेषवादी यानी जो भगवान का भक्त नहीं है, कोई भी दूसरा आध्यात्मवादी जो भगवान का भक्त न हो, वो कर्म करना ही बंद कर देता है। एक गुफा में जाके एक कोने में जाके बैठ जाता है, हिलता नहीं न डुलता है, एक आसन में बैठ जाता है, सोचता है कि मैं कुछ भी करूँगा तो कुछ कर्म लग जाएगा, कर्म होगा तो मेरी मुक्ति कैसे होगी, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, उसमें बाधक हो जाएगा। ये सोच करके एक कोने में जाके स्थिर होकर बैठ जाता है, फ्रीज होके। किंतु सगुणवादी अर्थात भक्त, किंतु एक भक्त अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। भक्त को यह पता है मैं भगवान का दास हूं, तो वो क्या करता है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। इसलिए वो क्या करता है, वो अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को समझता है, और इसलिए वो निष्क्रिय नहीं होता, वो बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, बहुत सारे कर्म करता है, लेकिन किस लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अर्थात वो निष्क्रियता को नहीं अपनाता, क्रियाशील होता है भगवान की प्रसन्नता। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है, क्योंकि जो करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, इसलिए उसे वो करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं, और जो लोग इस क्रिया में, इस विधि में, कौन सी, कृष्ण को संतुष्ट करने की विधि में लगते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। अर्थात अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की उनकी इच्छा नहीं होती, उनकी इच्छा भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की होती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति किसे कहते हैं, अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा की जाए उसे भक्ति कहते हैं। ऋषिकेन अपनी इंद्रियों द्वारा, ऋषिकेश भगवान जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा, सेवनम भक्तिर उच्यते, उसी को भक्ति कहते हैं। तो भक्त अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं चाहता, भगवान को संतुष्ट करना चाहता है। कठिन है, बहुत बड़ा कठिन है। हम सदैव अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये। हम अपने लिए जीते हैं, परंतु भगवान के लिए जीना ही भक्ति है। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। कृष्ण के प्रति उसका जो दास्य भाव है, अर्थात उसको जो सेवा, भगवान की सेवा में जो उसकी इच्छा, भगवान की सेवा की जो इच्छा है, उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त कराता है। अर्थात जैसे ही उसका भाव ये हो कि मैं भगवान का सेवक हूँ, उनको संतुष्ट करूँ, अपने आप ही ऐसे होने लगता है कि वो हर प्रकार के कर्म फल से मुक्त हो जाता है।
कितनी सरलता से प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में कितना गहराई से समझा दिया। अब हम नहीं तो हम गोते ही मारते रहेंगे, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये है क्या, ये कैसे समझा जाए। प्रभुपाद जी ने इतना स्पष्ट करके एकदम समझा दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति सब कार्य करता है लेकिन भगवान के लिए, वही अकर्म है। लेकिन अकर्म में कर्म अर्थात कि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता कि जो भगवान को संतुष्ट ना करे या तुष्ट ना करे, वो सिर्फ वही करता है जो भगवान की संतुष्टि का। और जो इतना बुद्धिमान नहीं हो, जो अभक्त है, वो क्या करता है, कोने में जाके बैठ जाता है, कुछ क्रिया ही नहीं करता, अर्थात कि वो अकर्म को ही कर्म समझता है, अर्थात कि निष्क्रियता को अकर्म समझता है और वो कोने में बैठ जाता है, उसे कभी सफलता नहीं मिल सकती, ये भी निश्चित है। अब 19वां श्लोक देखते हैं, आइए। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तम आहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तम आहुः पंडितं बुधाः। यस्य शब्दार्थ, यस्य जिसके, सर्वे सभी प्रकार के, समारंभाः प्रयत्न, उद्यम, समारंभाः अर्थात प्रयत्न या उद्यम, प्रयास, चेष्टा या कुछ कार्य करने का प्रयास, काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित, संकल्प निश्चय, वर्जिताः से रहित हैं, ज्ञान पूर्ण ज्ञान की, अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए, कर्माणम जिसका कर्म, तम उसको, आहुहु कहते हैं, पंडितम बुद्धिमान, बुधाः ज्ञानी। अनुवाद, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास या उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। फिर से देखते हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास या उद्यम या कार्य या क्रिया इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, अर्थात जो व्यक्ति जो कुछ भी करे, एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी वो कार्य करे उसमें कोई उसकी इच्छा ना हो, अर्थात कैसी इच्छा, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की, संतुष्ट करने की इच्छा न हो, अर्थात कोई व्यक्ति जो भी करता है उसमें अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। भगवान कहते हैं उसे ही पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। किसे? वो उस व्यक्ति को जो कुछ भी करता है भगवान की संतुष्टि के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष अर्थात जो संत जन है, आचार्य है, साधु पुरुष है, उस व्यक्ति को
ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो ये ज्ञानी साधुजन, संतजन या आचार्य ऐसे व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। कैसा पूर्ण ज्ञानी? ऐसा ज्ञानी जिसने अपने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को जला दिया। पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फल को कैसे जला सकते हैं? अर्थात वो ऐसे कर्म करता है कि उसके कोई कर्मफल होते ही नहीं। करता सब कुछ है लेकिन कर्मफल ही नहीं होते, तो वो ज्ञान उसके पास कैसे आया? वही तो कि जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करता, वही ज्ञान उसका अग्नि की तरह है और वो अग्नि से कर्मफल जल जाते हैं। अब फिर से देखिए पूरे प्रोसेस को। एक व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, ऐसे कर्म करता है जिसमें उसकी इंद्रियों की इच्छा, तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, तो किसकी इच्छा के लिए करता है? भगवान की इच्छा के लिए। सब कुछ भगवान की इच्छा के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ही कार्य जो करता है, वो व्यक्ति इस ज्ञान से कि भाई अपने लिए नहीं, भगवान के लिए सब करना है, उस ज्ञान के द्वारा वो सारे कर्म फलों को जला देता है। बड़ा सरल हो गया समझना मेरे विचार से। तो अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं, देखते हैं। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। कोई पूरी तरह से ज्ञानी व्यक्ति ही एक भक्त का कैसा कार्य होता है वो समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भक्त में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति, या पूर्ण ज्ञानी में इंद्रिय तृप्ति का अभाव रहता है। वो उसकी इच्छा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की नहीं। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। तो कौन से ज्ञान से उसने कर्म फलों को जला दिया? इस ज्ञान से कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। एक जीव का स्वरूप भगवान का दास होना ही है। इस ज्ञान से उसने अपने सारे कर्म फलों को जला दिया। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। जिसने इतना ही ज्ञान प्राप्त कर लिया वो सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। अब देखिए, जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया वह सचमुच विद्वान तो है, परंतु भगवान की नित्य दासता उसने स्वीकार कर ली। इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। जो भगवान का दास है उसका वो जो ज्ञान है कि मैं भगवान का दास हूँ, वो अग्नि के समान है वो ज्ञान। क्यों? उससे सारे कर्म फल जल जाते हैं। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। कितना महत्वपूर्ण है केवल इतना ज्ञान कि मैं भगवान का दास हूँ नित्य, बस ये ज्ञान मात्र ही पर्याप्त है सारे कर्म फलों को जलाने के। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये तात्पर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अवश्य आप फिर से इस पर चिंतन करिएगा। 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः।
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। शब्दार्थ: त्यक्त्वा त्याग कर, कर्मफल आसंगम कर्मफल की आसक्ति, नित्य सदा, तृप्तः तृप्त, निराश्रयः आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में, अभिप्रवृत्तः पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी, न नहीं, एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोति करता है, सह वह। अनुवाद: अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। भगवान अभी भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। अर्जुन को कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म हो सकता है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई कर्म नहीं लगता उसको। अगर ये बात पता ना हो कि भगवान की भक्ति केवल एकमात्र साधन है जिससे ये संभव है, अन्य कोई भी चाहे लाखों प्रयास करो, कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान की भक्ति के अलावा उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं जिसमें ऐसा व्यक्तित्व हो सके। कैसा व्यक्तित्व? देखिए, ये कैसा व्यक्तित्व है जिसकी व्याख्या कर रहे हैं भगवान। अपने कर्मों फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर। कैसे हो सकता है? अगर वो भक्त नहीं तो उसको कोई न कोई आसक्ति तो अवश्य रहेगी। कम से कम मुक्ति की आसक्ति या सिद्धियों की आसक्ति तो होगी ही। भक्त को मुक्ति की भी आसक्ति नहीं है, लेकिन अन्य किसी आध्यात्मवादी को ऐसा नहीं हो सकता कि उसको मुक्ति की भी कामना ना हो। और मुक्ति की कामना भी आसक्ति ही है, और इसलिए उसको कर्मफल भोगने पड़ते हैं। लेकिन एक भक्त ही है जिसे मुक्ति की भी कामना नहीं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। महाप्रभु कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। जो भी ज्ञानी हो, कर्मयोगी हो, ध्यान योगी हो, सभी अशांत है या भोगी हो। क्यों? क्योंकि सबके अंदर कामनाएं हैं कुछ न कुछ प्राप्त करने की। कृष्ण भक्त निष्काम, उसको कोई कामना ही नहीं, केवल एक ही कामना है, भगवान की संतुष्टि। अतएव शांत, वो हमेशा शांत रहता है। तो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र कैसे रह सकता है? संतुष्ट तभी रह सकता है जब वो कृष्ण की सेवा करे। स्वतंत्र कैसे? स्वतंत्र अर्थात भगवान पर और भगवान के भक्तों पर जब अधीन हो, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। तो संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। जैसे आप सब भक्त जो सोनी काज काम कर रहे हैं और भगवान के भक्त हैं, अपना जीवन संपूर्ण रूप से भगवान को अर्पित कर दिया है। सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए ही कर रहे हैं। तो चाहे कोई भी करो, सोनी काम करो, क्या जो भी अच्छा जो भी काज कर रहे हैं आप, लेकिन आपको कोई कर्मफल नहीं लगे। ऐसा हो सकता है कब? जब आपका मूल ध्येय भगवान की संतुष्टि हो, तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। यही भगवान यहाँ पर इंगित करते हैं। तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। सामान्य बुद्धि की बात है।
अन्य कोई ये नहीं समझ पाएगा, अन्य आध्यात्मवादी ये नहीं समझ पाएंगे, कितने ही चाहे जन्मों जन्मांतर निकाल दे, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है जब तक कृष्ण भक्त नहीं बना जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शुद्ध प्रेम वश, भगवान के प्रति उसका जो शुद्ध प्रेम है, उसके कारण ही वो कर्म करता है। क्या कर्म करता है? भगवान की सेवा का कर्म, या भगवान से संबंधित कर्म ही करता है, या भगवान के भक्तों को संतुष्ट करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, उसे स्वाभाविक रूप से कोई आकर्षण भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। तो वो अपने शरीर के निर्वाह के लिए भी उसे कोई कर्म करने का आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। विश्वास पालन, क्या विश्वास पालन? अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण पर आश्रित हूँ, वो तो रक्षा करेंगे, मुझे क्या सोचने की जरूरत है, मुझे चिंता की कोई आवश्यकता। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है प्रभुपाद जी ने कि भक्तों को कैसा जीवन जीना चाहिए। स्पष्ट मार्गदर्शन। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। कर्तव्य भी इसलिए करता है क्योंकि भगवान की संतुष्टि के लिए। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। क्यों? सब कुछ भगवान पर निर्भर होकर कर रहा है और उनके लिए कर रहा है, इसीलिए। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। यह किसका लक्षण है? अकर्म का या निष्काम कर्म का लक्षण है। इसे आप फिर से एक बार अवश्य स्टडी करिएगा, इस तात्पर्य को। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य, बहुत ही। अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है। तो कोई भी कार्य जो कृष्ण भावना भावित ना हो, वो बंधन करता है, उसमें अच्छे बुरे फल मिलते हैं। बंधन में आता है जीव और उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के लिए करता है, उसमें कर्म बंधन नहीं लगता। और यहाँ कहते हैं, और विकर्म का यही असली रूप है। कौन सा विकर्म है? जो भगवान की भक्ति के अलावा जो भी कर्म किया जाए, वो सब विकर्म है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हमने श्लोक और उसके तात्पर्य देखे हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत पावरफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य इस पर दोबारा तिबारा और कई बार उस पर चिंतन करते रहिए। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। इसको स्पष्ट हृदय में उतारिए कि भक्त कैसा होता है, कैसे जीता है, क्या सोचता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, वो सब इसमें मार्गदर्शन प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो 21वें श्लोक से चर्चा कल करेंगे। कल मेरा विचार है भगवत गीता क्लास ही करते हैं, क्योंकि अभी टेस्ट के लिए शायद सब लोग तैयार नहीं होंगे। अगले सप्ताह से टेस्ट लेंगे। कल भगवत गीता ही जारी रखेंगे।
इसी समय तो आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव, तो टिप्पणी, जिज्ञासा जो कुछ भी हो प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि सब आपके दर्शन कर सकें। कोई प्रश्न, जिज्ञासा? हम लोग इस ज्ञान को समझते हैं लेकिन पूरी तरह अकर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? जो व्यक्ति हर हर कार्य कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ ही करता हो, वो सामान्य लग सकता है कार्य, परंतु वो कार्य अकर्म ही है। वो चाहे एक सामान्य बात, जैसे वो ब्रश करता है सुबह, अरे ब्रश में क्या, ब्रश में कर्म तो लगेगा क्योंकि बहुत सारे जर्म्स मर जाएंगे और कीटाणु मरेंगे, तो कर्म फल तो होगा, लेकिन ब्रश क्यों कर रहा है? ताकि उसका मुंह स्वस्थ रहे, उसका शरीर स्वस्थ रहे। आगे के तात्पर्यों में प्रभुपाद जी ये बात भी समझाएंगे कि अपने शरीर को भी स्वस्थ रखता है वो, क्यों? ताकि वो कृष्ण की ठीक से सेवा कर सके। भक्तों के साथ जब वो बात करे तो भक्तों को मुंह से बास नहीं आए, इसलिए मुंह साफ करना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा। तो एक सामान्य प्रक्रिया ब्रश करने की, लेकिन उससे भी वो कृष्ण भावनामृतम के साथ उसे जोड़ा जा सकता है और वो कृष्ण भक्ति का ही अंग है और इसीलिए वो अकर्म है। तो इस प्रकार हर छोटे से छोटा कार्य भी जो कहीं न कहीं भगवान की सेवा, उनके भक्तों की सेवा से जुड़ा हो, वो सारा अकर्म ही है, उसके बंधन नहीं लगते। ठीक है? तो हमें लगता है कि ये कार्य में तो कैसे कर्म, ये कार्य में तो कर्म, अगर हमारी कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति हो तो फिर कर्म लग सकता है। अगर हम रसगुल्ला खा रहे हैं, अब रसगुल्ला यदि भगवान का प्रसाद है और इससे हमारी इंद्रिय तृप्त हो रही है तो उसमें कर्म नहीं लगेगा। लेकिन यदि बाजार से लेकर रसगुल्ला खा रहे हैं बिना भगवान की इंद्रियों को तृप्त किए, अर्थात उनको बिना भोग लगाए, तो उसमें निश्चित रूप से कर्म लगेगा। तो हमारी इंद्रियों की तृप्ति भी यदि भगवान के प्रसाद के रूप में अगर हम करते हैं तो उसमें भी वो भी अकर्म ही है। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? नेताय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभु। जय गुरु महाराज की जय। जय। प्रभु जी, जैसे अभी बताया, मेरा कोई भी चीज लाओ पहले भगवान को ही दे के उसको प्रसाद के रूप से पाओ, तो वो तो उसमें कर्म बंधन कोई नहीं लगता है ना। हाँ, यही तो हम सीखे हैं मतलब पहले से। जो कुछ भी हाँ, लाए मतलब भगवान के ही लिए लाए। भगवान को भगवान, हम अपने लिए लाए और भगवान को अर्पण करें, ऐसे नहीं। हम लाए ही भगवान के लिए और भगवान को अर्पण करके प्रसाद हम मतलब खाए, तब फिर जी हम प्रभु, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कुछ भी करूँ उसका उद्देश्य, उसका फल मैं ऐसे भगवान के लिए ही मतलब उसका अंत में उसका भगवान के लिए ही करता हूँ ना ऐसा। ऐसा मैंने तो आपको फिर स्पष्ट समझाया कि हम्म, एक तो कर्म फल त्याग होता है, जो अपने कर्म का फल जो है वो भगवान को अर्पण कर दिया। लेकिन एक होता है भगवान के लिए ही किया गया कर्म, वो शुद्ध अकर्म है।
तो हम जो कुछ भी करें वो भगवान के ही लिए हो, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार। आप अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं तो वो उस उद्देश्य से कि ये मेरा परिवार सब भक्त बनेंगे और भगवान को ही संतुष्ट करेंगे, तब फिर उसमें कोई कर्म नहीं। परंतु जी प्रभु जी। आप किसी अन्य उद्देश्य से परिवार का वहन कर रहे हैं तो फिर उसमें कर्म लग सकता है। लेकिन हम सब तो समझते हैं, हम सब अपने परिवार को भक्त ही बनाते हैं और इसलिए वो सारा अकर्म है। लेकिन कोई ऐसा कर्म जिसमें भगवान की या उनके भक्तों की संतुष्टि ना हो, उनकी सेवा ना हो, तो फिर वो कर्म बंधन में हमें डाल सकता है। जैसा जी कि प्रभु हमने जी। देखा, अभी यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयि। तो अगर यज्ञ शिष्ट अर्थात भगवान को प्रसन्न करके यदि हम प्रसाद खाते हैं तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयि अर्थात हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाए। अन्यथा भुंजते ते अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो अपने लिए करते हैं वो अगम पाप ही खाते हैं। बस ये सरल है बहुत समझना। ठीक है। जी प्रभु जी, कोशिश करते हैं कि कुछ भी करो उद्देश्य भगवान के लिए ही हो। यही प्रयास करना लेकिन चाहिए। कभी कभी बस कभी कभी प्रयास बोलते हैं जरूरी है, माया में। प्रयास जरूरी है। हाँ हाँ। प्रयास करते करते धीरे 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 परिवर्तन हो जाएगा। जी प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। किसी और का कोई प्रश्न आदि? किसी और का कोई प्रश्न ना हो तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।